नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कोणों के बारे में। कोणों का वर्गीकरण देखा था, इसके पहले एक वीडियो आपने देखा होगा। अब देखेंगे दो कोणों के बीच का संबंध। दो कोणों के बीच में किस प्रकार से संबंध है, पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, शीर्ष अभिमुख कोण क्या होता है, आसन्न कोण क्या होता है, रेखीय युग्म कोण क्या होता है, और तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण कौन कौन से हैं, संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, अंतः कोण क्या होता है, बहिष्ठ कोण क्या होता है। वो कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी बहुत इंपोर्टेंट बिंदु हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें पूरक या फिर कोटि पूरक भी बोला जाता है। या तो आएगा पूरक या फिर कोटि पूरक। अब कोटि पूरक आया तो आप लोग समझ लेते हैं कि संपूरक, उसको समझ में आए। सबसे पहले आपको याद रखना कि पूरक कोण क्या होता है। ठीक है, तो पूरक कोण जो होता है और संपूरक कोण दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको बिल्कुल आसानी से याद रखना है। कैसे याद रखना है, पूरक में आपको 3 वर्ड दिख रहे हैं और संपूरक में आपको 3 से अधिक दिख रहे हैं, यानी 5 दिख रहे हैं। ठीक है, तो जहां पर कम शब्द होंगे तो कोण छोटा रहेगा, जहां पर शब्द अधिक होंगे तो कोण बड़ा रहेगा। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट करेंगे आप तो याद रख पाएंगे। ठीक है, तो जो पूरक कोण होता है फिर कोटि पूरक कोण, जब दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो वो कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। यदि मैंने बोला कि 30 एक कोण का मान कितना है, 30 है। ठीक है, 30 डिग्री है, तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, 30 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो 30 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों होगा 60 डिग्री, क्योंकि 30 और 60 मिलाकर कितना होता है, 90 होता है। जब दो कोणों का योग कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका पूरक कोण कहलाएगा या फिर कोटि पूरक। यदि मैंने लिख दिया कि 70 डिग्री एक कोण है, इसका कोटि पूरक कोण कितना होगा, क्या होगा, इसका कोटि पूरक। ठीक है, कोटि पूरक, तो इसका कितना होगा आंसर, 70 डिग्री एक कोण है, इसका कोटि पूरक कोण कितने का होगा, तो इसका जो कोटि पूरक कोण होगा, आप 70 में देख लीजिए कितना जोड़ने के 90 हो जाए, या फिर 90 में से 70 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 20 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 20 डिग्री। मतलब में 70 का कोटि पूरक कितना होगा, 20 डिग्री होगा। ठीक है, इसके बाद में यदि बात करूं आगे, और भी कुछ उदाहरण ले लो। यदि 40 का पूछा जाए कि 40 का संपूरक कोण, 40 का पूरक कोण क्या है, 40 का पूरक, 40 का पूरक क्या होगा, 40 का पूरक कितना होगा, 50 हो जाएगा। क्यों, 4 और 5 कितना होता है, 90 होता है। 40 और 50 कितना होता है, 90 होता है। या फिर 90 में से आप कितना 40 घटाएंगे तो 50 बचेगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका कमेंट बॉक्स से कमेंट करना है कि आपको दिया है मैंने 45। ठीक है, 45 का पूरक, 45 का पूरक कोण क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए कि क्या होगा 45 का पूरक कोण। यदि इसका आपका आंसर सही आ गया तो इसका मतलब ये आप कहीं से भी पूछ लिया है, किसी प्रकार के घुमा के पूछे, आप इसका आंसर सही देंगे। ठीक है, तो पहला तो इसको कमेंट बॉक्स से कमेंट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जी, इसमें और भी क्वेश्चन मिलेगी आपको, हर एक का क्वेश्चन मिलेगा। अब यहाँ पर है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है, दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। याद रखना कितना होता है, 180 होता है। यहाँ पर पूरक था तो 90 था, यहाँ पर संपूरक है तो कितना है, 180 होता है। अब इसमें और बात क्या याद रखने वाली होती है कि संपूरक कोण होता है, इसमें दोनों का योग कितना होगा, 90 होगा या 180 होगा। यदि मैंने एक कोण लिख दिया कितने का है, एक कोण मैंने लिखा कि 100 डिग्री का। ठीक है, तो इसका जो है संपूरक कोण कितना होगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तभी तो दोनों मिलाकर के होगा 180। तो इसका 100 है तो ये 80 हो जाएगा, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यदि मैंने बोला कि एक कोण कितने का है, 90 का है, एक कोण कितने का है, 90 का है, तो इसका संपूरक कितना होगा, तो एक कोण 90 का है, एक 90 का है, तो दूसरे का कितना होगा जी, आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताएंगे। चल इसका बता दो, तो इसका मैंने पूछा है, चलो इसका बता देता हूँ कि 90 का जो होगा वो संपूरक कितना होगा, 90 का 90 डिग्री ही होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, 180 हो जाएगा। 90 90 180 होता है। तो इसी प्रकार से और यदि आपसे पूछा जाए कि आपसे यदि पूछ लिया जाए कि 130 का संपूरक कोण कौन सा होगा, 130 का संपूरक कोण क्या होगा, तो 130 तो है यहाँ पर और कितना चाहिए आपको कि वो कोण कितना हो जाए, 180 हो जाए। तो कितना चाहिए है आपको, 50 चाहिए है, तो कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, 50 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यदि आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं कि 150 डिग्री दिया हुआ है, इसका आपको संपूरक कोण निकालना, कितना है, 150 का संपूरक कोण। ठीक है, इसका जवाब दीजिए आप, 150 का संपूर्ण कोण कितना होगा, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। ठीक है, इसके बाद में शीर्ष अभिमुख कोण। शीर्ष अभिमुख कोण
आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे सॉल्व करने के लिए उठाता हूं। ठीक है, क्या है आगे देखो क्या दिया है क्वेश्चन, शीर्ष अभिमुख कोण आमने सामने के कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। वो कैसे होंगे, जब भी आप देखेंगे कि कोई दो रेखाएं बनती हैं, दो रेखाओं के बीच में क्या होता है कोण बनता है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं। क्या प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो इसमें क्या होगा, यदि एक जे रेखा खींची गई है, एक जे रेखा खींची गई है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ये जो रेखाएं खींची गई है, अब यहां पर चार कोण बनेंगे, एक जे कोण बनेगा, एक जे कोण बनेगा, एक जे बनेगा, एक जे बनेगा, ठीक है। तो यदि मैं इसको थोड़ा सा तिरछा कर दूं, इस रेखा को इस प्रकार से कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्यों दिया, क्योंकि थोड़ा सा समझ में आसानी होगी। तो जब ये कोण जो होंगे, जो शीर्ष अभिमुख कोण जो होता है, तो ये कोण यदि एक कोण जे है और एक कोण जे है, तो ये जो कोण होगा इसका मान बराबर होगा इस कोण के बराबर, ठीक है, वो इसका बराबर होगा इसके बराबर। तो ये कोण तो एक दूसरे के आमने सामने के कोण बराबर होंगे, यही होते हैं क्या, शीर्ष अभिमुख कोण। ये जो शीर्ष अभिमुख कोण होता है, इसमें यदि बात करूं, यहाँ पर एक बिंदु यदि मैं ओ रख लूं यहाँ पर, ठीक है, इस जहां पर ये बिंदु यहाँ पर ओ है, ठीक है, तो यदि मैं कोण की बात करूं तो कोण ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी के बराबर कौन सा होगा, कोण बी ओ डी, कोण कितना होगा, ए ओ सी के बराबर कितना होगा, कोण बी ओ डी, बी ओ डी, ये हो जाएगा। यदि ये बात करो कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर में कितना होगा, कोण ए ओ डी के बराबर में होगा कोण बी ओ सी, बी ओ सी, ये क्या है, एक दूसरे के बराबर होंगे। इस प्रकार से इस कोण को देखिए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपको, सबसे ज्यादा इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और एक जो आपका आसन्न कोण रेखीय कोण है, इस पर पूछ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में आपका आसन्न कोण, आसन्न कोण क्या होता है, एक भुजा उभयनिष्ठ कोणों का मान जो होता है 180 से कम। इसको मिटा देता हूं, ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है आसन्न कोण, आसन्न कोण क्या होता है, जब एक भुजा उभयनिष्ठ कोणों का मान 180 से कम, यदि मैंने एक कोण ऐसे बनाया, एक और जगह ऐसे, ठीक है, तो ये क्या हो जाए, आसन्न कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आसन्न कोण कहलाएगा। अब इन दोनों का मान जो है ये कितना हो जाएगा, इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक यहाँ पर कोण का ये इधर मान होगा, कुछ इधर मान होगा, कुछ इधर मान होगा, लेकिन इधर मान कितना होगा, यदि मैंने बना दिया कि ये कितना है, ये 45 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, ठीक है, ये 70 डिग्री है, तो ये कोण क्या है, आसन्न कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण। इसके याद रखना, आसन्न कोण बता रहा हूं आपको, क्या है, आसन्न कोण है। तो एक भुजा क्या है, उभयनिष्ठ, यानी कि ये वाली जो भुजा है जो इसमें उभयनिष्ठ है, ये भुजा का काम इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। जब आप एक यदि यहाँ पर मैंने ओ रख दिया, यहाँ पर ए है, बी है और सी है, ठीक है, ये तीन पॉइंट लिए मैंने। यदि मैं बात करूं तो कोण क्या है, कोण ए ओ बी, ए ओ बी, ये कोण हो गया, ठीक है, और प्लस में कर दिया क्या, कोण बी ओ सी, बी ओ सी बराबर कितना होगा, 180 से कम होगा। कितना है यहाँ पर, 7 4 11, 7 और 4 कितना होता है, 11, मतलब 115, कितना हो जाएगा, 115 ही होगा, 115 हो जाएगा। तो टोटल करके देना, 5 का 5, 7 4 11, ठीक है, 115 डिग्री बनेगा, यानी 180 से कम होगा। लेकिन दोनों कोणों का योग, याद रखना, कोई एक कोण नहीं, दोनों कोणों का योग। और एक और इम्पोर्टेंट चीज बात है कि जो आसन्न कोण है, इसका मान जो होगा हमेशा कितना होगा, 180 से कम ही रहेगा। बस इतना याद रखना कि 180 से कितना होगा, 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। ये जो चिन्ह ऐसा नहीं लगना, चिन्ह ऐसा लगे, 180 से कम होगा ये, ठीक है, यहाँ स्पष्ट लिख दिया मैंने, ठीक है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर रेखीय युग्म कोण, रेखीय युग्म कोण होगा। इसमें भी क्या होता है, सरल रेखा पर एक भुजा उभयनिष्ठ होती है और योग जो होता है 180 अंश होता है। जब आपका आसन्न कोण क्या हो, एक ये तो पता है एक भुजा जो होती है उभयनिष्ठ होती है, लेकिन जब इन दोनों कोणों का मान जो है 180 अंश हो जाए तो फिर वो आसन्न कोण नहीं कहलाएगा, वो रेखीय युग्म कोण बन जाता है। और इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं बालक के, दो भुजाएं क्या है, एक भुजा इसमें क्या है उभयनिष्ठ है, वो कोणों का मान वो सीधा सीधा ऐसा नहीं देगा कि बिल्कुल सीधा सीधा ऐसा दे दे, वो इधर से लेके इधर तक इस प्रकार से बनाएगा। कोण किस प्रकार से बनाएगा, इसको मिटा देता हूं, ठीक है, मैंने इसको क्या है मिटा दी, ठीक है।
अब यदि वो कोण किस प्रकार से पूछेंगे कि आपसे दे दिया एक कोण जे जे ऐसी लाइन खींची हो, ठीक है, और इस लाइन खींचे होने के साथ साथ में क्या होगा, ये इस प्रकार से, तो एक कोण जे होगा, एक कोण जे होगा, तो ये ए बी सी और ओ, ठीक है। तो जब इसकी बात करो, जे क्या है, जे एक प्रकार से क्या है, जे आपका रेखीय युग्म कोण है। ये आपको सीधे सीधे करके भी दे सकता था कि बिल्कुल ऐसे बना करके दे सकता था, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से दे सकता था। अब इसका ऐसे भी हो सकता है कि ये वाला कोण बड़ा हो, ये वाला छोटा हो, ए बी सी और ओ, ए बी सी और ओ, मतलब में जे वाला कोण बड़ा हो या फिर जे वाला कोण बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है आपको इसका कोण और इसका कोण, इसका और इसका और इसका और इसका योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, तभी वो आपका कहलाएगा रेखीय युग्म कोण, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, यदि ये बात करें तो कोण, इसकी बात कर लेता हूं, ठीक है, कोण ए बी और ए ओ बी, क्या है, कोण ए ओ बी और प्लस में हो जाए कोण बी ओ सी, क्या हो जाए, बी ओ सी बराबर कितना होगा, 180 अंश हो जाएगा। तो ये आपका कहलाएगा आपका रेखीय युग्म कोण, ठीक है, कम ज्यादा नहीं होगा, 180 रहेगा। इसके बाद में तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण, तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण कौन है वो देखिए। अब देखिए तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण, तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण कौन कौन से हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण और बहिष्ठ कोण, ठीक है। संगत कोण क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोण जे अपने, सबसे पहले इसको देखिए, एक ए बी रेखा मैंने खींची, एक सी डी रेखा खींची, इसके साथ में एक रेखा ऐसी खींच दी पी और क्यू, ठीक है। तो ए बी और सी डी जे क्या है, समांतर रेखा, ए बी समांतर सी डी है, और पी की जो है प्रतिच्छेदी रेखा है, मतलब मैं इसको प्रतिच्छेद किया है, मतलब मैं एक रेखा खींच दी प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप कोण देखेंगे, एक यहाँ कोण बन रहा है, एक यहाँ, 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 ठीक है। यदि आगे जाके और भी यदि एक और समांतर रेखा खींची था तो उसमें भी इसी प्रकार से कोण बनेगा। इन चारों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 360 होगा, ठीक है। अब यदि ये बात करो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। 6 8 प्लस कितना होगा, 8 प्लस 7 कोण 7 प्लस 8 बराबर कितना होगा, 180 होगा। यहाँ टोटल कितना होगा, 360 होगा, चाहे इन चारों को जोड़ लो चाहे इन चारों को जोड़ लो, तो 360 होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 180, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 180, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 180, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 180 होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 180, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 180, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 180। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसके बाद में अब देखेंगे कि संगत कोण क्या होता है। संगत कोण जो होते हैं, जैसे कि एक ये प्रतिच्छेदी रेखा खींची, यहाँ पर ये कोण बना, ठीक है, इधर साइड जे कोण बना ऊपर साइड, ठीक है, तो इसी के समान जो कोण बनेगा जे वाला बनेगा, जे क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। और इसी एक के समान क्या होगा, जैसे जे रेखा खींची है उसी प्रकार से यहाँ पर जे है कि एक के समान क्या हो जाएगा, 5 बन जाएगा। उसी प्रकार से 3 के समान, 3 कहा, 3 के जैसा क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। नीचे साइड से देखो, नीचे साइड में तो 3 के संगत कोण क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 के संगत कोण क्या हो जाएगा, 4 के संगत कोण क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई सा भी संगत कोण पूछे आपसे, उसका जवाब आपको होना चाहिए कि इसका संगत कोण क्या होगा। मतलब में जिस प्रकार से ये कोण बना है, एक बना है, यदि मैंने इस प्रकार से ये डंडी खींची है, ये दो समांतर रेखाएं खींची हैं, तो ये जितने कोण का मान ये होगा उसी उतना ही इसका मान होगा। तो ये संगत कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। कितने होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। और इसका संगत कोण क्या होगा, इसका संगत कोण ये हो जाएगा, ठीक है। इसका संगत कोण क्या होगा, इसका संगत कोण जी हो जाएगा। और इसका संगत कोण क्या होगा, इसका संगत कोण जी हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पर समझाया, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। अब आगे देखेंगे एकांतर कोण। एक अंतर कोण, संगत बिल्कुल संगत बोलते ना, संगत किसकी करनी चाहिए, अपने बराबरी वालों की संगत करनी चाहिए। संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब है एकांतर कोण, मतलब एक अंतर, एक का अंतर हो जिसमें, वही तो होते एकांतर कोण। जैसे कोण 4 का एकांतर कोण कितना होगा, 6 होगा। कोण 4 है यहाँ पर, इसका एकांतर कोण यहाँ पर 6 है, ठीक है। कितना है, कोण 4 और कोण यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ पर है एकांतर कोण। एकांतर कोण में क्या होता है, ये जो एकांतर कोण होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एकांतर 4 का एकांतर कोण क्या होगा, 4 का एकांतर कोण 6 होगा। 3 का एकांतर कोण क्या होगा, 5 होगा। और
2 का एकांतर कोण क्या होगा 8, 2 है यहाँ पर, इसमें 8 है, ठीक है। और यहाँ पर 7 का एकांतर कोण हो जाएगा, 7 का एकांतर कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 का कोण एकांतर कोण हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का 7 हो जाएगा। तो इसको एक दूसरे को उसमें भी पलटा जा सकता है, ठीक है। तो एकांतर कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब है अंतः कोण। अंतः कोण जो होते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि इसका मान और इसका कितना होगा, यदि यहाँ पर देखा जाए 5 का और 6 का मान कितना होगा, कोण 5 कोण 6 का मान 180 होगा, पहले ही बताया मैंने। अब है अंतः कोण। अंतः कोण क्या होता है, इसमें जैसे कि 4 और 5 ये क्या है, अंतः कोण है, एक दूसरे के सामने ये अंतः कोण है। उसी प्रकार से 3 और 6 ये क्या है, अंतः कोण। लेकिन अब बात करूं क्या है, बाह्य कोण। बाह्य कोण 1 और 8 है, 1 और 8 यहाँ पर इस साइड दोनों क्या है, बाह्य कोण है। उसी प्रकार से 2 और 7 क्या है, बाह्य कोण है। अब बाह्य कोण है, दोनों बाह्य कोण है, एक भी बाह्य कोण है और 8 ही बाह्य कोण है। ये जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण में क्या होता है, दो बाह्य कोणों का योग कितना होता है 180। यदि एक जो एक है तो यहाँ पर कितना है 8 है, इन दोनों का कोण कितना होता है 180 अंश के बराबर, 180 डिग्री जो होता है इसके बराबर होगा। कैसे होगा देखो, यदि मैं इसको 2 को 1 कर दूं, ठीक है, ऐसे खिंचा होता तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर जो कोण है 8 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो इन दोनों का कोण कितना होगा 180 होगा। यहाँ से देखो ये लाइन है, ठीक है, ये सीधी लाइन है, ठीक है, सरल रेखा पर जो कोण बनते हैं दो, उन दोनों का कोण कितना होता है 180। तो ये जितने कोण होगा वो इसमें मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, ये पूरा कितना है 180 का है। ये जो कोण होगा ये एक जो होगा ये 90 से अधिक का होगा, 90 से अधिक का होगा, और ये जो होगा ये कितने 90 से कम का होगा। लेकिन यदि इस प्रकार से इधर जाएंगे तो ये क्या है, ये वाला जो होगा ये कितना होगा 90 से अधिक ये होगा, और ये जो होगा ये 90 से अधिक होगा, और ये क्या होगा 90 से कम होगा। तो इस प्रकार से कोण बनेंगे कि दो बाह्य कोणों का योग जो होगा वो 180 के बराबर होगा, ठीक है। इसको याद रखिए। इस टॉपिक में फिलहाल के लिए इतना ही है। इतना आगे मैंने बताया है, इस पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इसके बाद अपन देखेंगे त्रिभुज का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। इस टॉपिक में आपने सब कुछ देखा, कोणों के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी प्रकार से मैंने बताया। जो बेसिक जानकारी थी, जो बेसिक अवधारणा थी, इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन मैं अलग से करवाऊंगा। इस टॉपिक में जो आपने देखा है इसका आप एक शॉर्ट नोट बनाइए, जैसा कि मैंने आपको बना के दिखाया। उसके बाद फिर उसको कभी कभी रिवाइज कर लीजिए। आप 15-20 दिन में एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो उतना ही बहुत होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कर दें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ उसका बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि जैसी वीडियो डलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यदि आप संस्कृत की पेडागोजी करना चाहते हैं और आपको समस्या होती है उसमें संस्कृत पेडागोजी कैसे करें, तो आप यूट्यूब पे जाइए, उसमें टाइप कीजिए हाउ टू सॉल्व संस्कृत पेडागोजी, उमंग एकेडमी टाइप करें तो सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी। मैडम की क्लास है, उसमें आपको थोड़ी सी लंबी जरूर है लेकिन उसमें पूरा पेडागोजी कैसे सॉल्व करना है, 15 में से कम 13 नंबर उसमें कैसे लेके आएंगे वो उसमें आप जाकर के देख सकते हो। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट होगी संस्कृत की, उसमें मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक भी नमस्कार।